इमरान खान साहब ने आज ऐलान किया है कि हफ्ते से उनकी तहरीक का आगाज़ हो जाएगा। मैं खासा कंफ्यूज हूँ, लेकिन मुझे यकीन है कि इमरान खान साहब ने खासा कैलकुलेशन के बाद ये फैसला किया होगा। वफाकी हुकूमत 26-27 किलोमीटर की हुकूमत अवामी समंदर को, अवामी सैलाब का जो रेला आएगा, क्या उसको रोक पाएगी? इस दफा राणा सनाउल्लाह साहब भी शायद ये कह करके भी सूबों के खिलाफ हम एक्शन लेंगे, तो अपनी बेबसी का इजहार जरूर कर रहे हैं कि उनको लगता है कि शायद मुश्किल होगा इस दफा उनके लिए कि रोकना। जहां पर मुल्क भर से हजार किसान यहां पर पहुंच चुके हैं। ये किसान डीचओ का रुख करना चाहते हैं। हमारे मुतालबात कोई नजायज नहीं है, हम अपने हकूक के लिए आवाज उठाने आए हैं। अंदर बैठ के सारे आवाम पर महंगाई का बम गिराते हैं, पेट्रोल बम गिराते हैं, बाहर आके गुट को बैट कॉप खेलते हैं, मरियम नवाज डिसऑन कर देती हैं, शहबाज शरीफ के खिलाफ महाज खोल लेती हैं, मियां नवाज शरीफ भी अच्छे बन जाते हैं। गैर मकामियों की रजिस्ट्रेशन के लिए हमारे यहाँ सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ना कोई इदारा है, ना कोई इंडिविजुअल इस एक मामले को टेकअप करने के लिए ही तैयार है। जराइम की इन वारदातों को कम कैसे करना है, इन वारदातों को रोकने से बेहतर है कि इनको लिखना या इनको रजिस्टर कराना ही बंद कर दो। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम अब पता चला के साथ मैं हूं सिद्दीक जान। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि इमरान खान साहब ने आज ऐलान किया है कि हफ्ते से उनकी तहरीक का आगाज़ हो जाएगा और वो इस्लामाबाद का रुख भी कर सकते हैं। वो कोई और भी बड़ा फैसला कर सकते हैं। पंजाब असम्बली को या केपी के असम्बली को तोड़ने का फैसला भी हो सकता है, कोई और बड़ा ऐलान भी हो सकता है। साथ ही हम ये देख रहे हैं कि इमरान खान के बड़े ऐलान से पहले ही इस्लामाबाद को कंटेनर लगाकर बंद कर दिया गया है। हर तरफ कंटेनर ही कंटेनर नजर आते हैं और इस वक्त मैं F9 पार्क में मौजूद हूँ, जहाँ पर मुल्क भर से हजार किसान यहाँ पर पहुँच चुके हैं। ये किसान डीचओ का रुख करना चाहते हैं और ये किसान अपने जायज़ मुतालबात के लिए यहाँ पर मौजूद हैं और ये पूरी कौम को आगाह कर रहे हैं कि इस वक्त जो सूरत हाल है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। अगर इस पर बर वक्त कोई इकदाम ना किए गए तो ग़िज़ाई किल्लत का बड़ा शिकार पाकिस्तान हो सकता है। 22 करोड़ लोगों के लिए बड़ी मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं। साथ ही डॉलर की ऊंची उड़ान है, डॉलर हुकूमत के कंट्रोल से बाहर है। हुकूमत सियासी मैदान हो, मुआशी मैदान हो, कानूनी मैदान हो, हर महाज पर हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम नजर आती है। हाँ, अलबत्ता एक के बाद एक केस में हुकूमत में शामिल वुज़रा बरी हो रहे हैं। नैब के केसेस नैब कोर्ट से वापस नैब को भेजे जा रहे हैं। इसके साथ ही साथ जो है वो बहुत से हुकूमती अरकान को ओहदे देने का सिलसिला जारी है। और अगर हम पेट्रोल की बात करें, कल जो रात के पिछले पहर डाकुओं की तरह डाका डाला गया और पेट्रोलियम प्राइसेस जो बढ़ाई गई, उसका भी आज थोड़ा सा कंपैरिजन अपने देखने वालों के सामने रखेंगे कि किस तरह से पेट्रोल प्राइसेस जो है वो कितनी इस इम्पोर्टेड हुकूमत के दौर में बढ़ी हैं। इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद है नूरुल आरफीन साहब। प्रोग्राम के शुरू में हम पहले बात करते हैं जो इमरान खान का आज बड़ा ऐलान सामने आया है। लाहौर में वकला से खिताब करते हुए इमरान खान का ये कहना था कि हफ्ते से उनकी तहरीक का आगाज़ हो जाएगा और वो बार बार जहाँ वो जलसे कर रहे हैं वो मुसलसल ये कह रहे हैं, लोगों को, आवाम को कह रहे हैं, कारकुनान को कह रहे हैं, तंजीमों को कह रहे हैं कि सब तैयार हो जाएं, जैसे ही मैं कल दूँ आपने इस्लामाबाद का रुख करना है। तो पहले बात कर लेते हैं इस अहम इमरान खान के ऐलान पर। तो नूरुल आरफीन साहब ये बताइए कि आज का जो उनका ऐलान है कि हफ्ते वाले दिन उनकी तहरीक का आगाज़ हो जाएगा, तो आप क्या देख रहे हैं, किस तरह से तहरीक का आगाज़ होगा? क्या वो कोई लॉन्ग मार्च करेंगे या वो असम्बलियाँ तोड़ेंगे, कोई और मूवमेंट होगी, शहर शहर धरनों का ऐलान करेंगे? क्या देख रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं वो? सिद्दीक यार, इस पे तो अथॉरिटी मेरे हिसाब से आप ही हैं। आपने मुझे रायजनी की दावत दी है, मैं अपनी दानिश में थोड़ा बहुत जो भी कैलकुलेशन कर सकता हूँ मैं कोशिश करता हूँ। मेरी अपनी दानिश में तो इमरान खान साहब ये फ़ैसला नहीं करने वाले थे। मैंने पिछले हफ्ते भी अपने प्रोग्राम में ये कहा था कि मेरे हिसाब से इमरान खान साहब इस एक वक्त में कि जब पाकिस्तानी कौम सैलाब से दो चार है, जब जो है वो इंटरनेशनल कम्युनिटी पाकिस्तान के लिए डोनेशंस वगैरह जो है वो जमा कर रही है, इस एक वक्त में कि जब फ्रांस जैसी क़ुव्वत भी पाकिस्तान के साथ खड़ी हो गई है और इस एक वक्त में कि जब अक़वाम मुत्तहिदा की खैर सगाली सफ़ीर एंजेलिना जोली पाकिस्तान के दौरे पर हैं, सैलाब मुतासरीन से जगह जगह इज़हार यकजहती किया जा रहा है। मैं खासा कन्फ्यूज़ हूँ, लेकिन मुझे यकीन है कि इमरान खान साहब ने खासा कैलकुलेशन के बाद ही ये फ़ैसला किया होगा। ये फ़ैसला पे ऑफ कर सकेगा या ये महज एक ज़िद के नतीजे पर मबनी है ये ऐलान? इसका फ़ैसला तो आने वाला वक्त करेगा। लेकिन अभी आपने अपने इंट्रोडक्शन में जो कहा
उसामा की वॉइस ओवर पे जो हम सुन रहे थे कि शहर इक़्तिदार जो है वो खारदार तारों से भर दिया गया है, ये सुनकर यकीनन हर पाकिस्तानी, मैं आप यकीनन तशवीश में मुब्तला हो गए। अल्लाह ताला मामलात में आसानी करे, अपने इक़्तिदार अपनी मर्ज़ी से खेल के रचाए जाने से आगे के हैं। इस वक्त बात पाकिस्तानी कौम की है, ये वक्त जो है वो तू मैमे का नहीं है। मेरा ख्याल है दोनों साइड्स को ये सोचना पड़ेगा। अब वल्लाह आलम मामलात किस तरफ जाते हैं इसका फ़ैसला तो शायद आने वाला वक्त ही करेगा। उसामा गाजी साहब, आपकी तरफ मैं आऊँगा। ये आप बताएं कि अभी तो इमरान खान ने कोई ऐलान नहीं किया, लेकिन जैसे हमने कल रात से देखा कि हुकूमत ने कंटेनर लगा के रेड जोन को बंद कर दिया और 30,000 की फ़ोर्स मांग ली है सूबों से, साथ ही शेल हो, दीगर साजो सामान हो, बड़ी धमकियां दी जा रही हैं और कहा जा रहा है कि इस बार 25 मई से बड़ा जो है वो सबक सिखाएंगे। तो आपको ये जो हुकूमत की तैयारियां हैं वो देखकर क्या लगता है कि हुकूमत बौखलाहट का शिकार है, या हुकूमत के पास ये खबर पहुंच चुकी है कि इमरान खान इस्लामाबाद का रुख कर सकते हैं और ये किसानों के एहतजाज को तो सिर्फ बहाना बनाया गया, असल में तो उस एहतजाज को नाकाम बनाने के लिए या लोगों को आने से रोकने के लिए जो है वो कंटेनर लगाने का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। और इसकी ये बताइएगा कि एक ऐसे वक्त में जब पंजाब हुकूमत इमरान खान के पास है, KP की हुकूमत इमरान खान के पास है, तो क्या लगता है आपको, क्या वफाकी हुकूमत 26-27 किलोमीटर की हुकूमत अवामी समंदर को, अवामी सैलाब का जो रेला आएगा, क्या उसको रोक पाएगी? जी उसामा भाई, मेरा सवाल ये था कि हुकूमत की जो बौखलाहट है, जिस तरह से कंटेनर लगा रहे हैं, तो इनकी जो तैयारी नजर आ रही है, क्या लगता है आपको कि वो जो अगर इमरान खान इस्लामाबाद आने का ऐलान करते हैं तो क्या हुकूमत, वफाकी हुकूमत उनको रोक पाएगी या रोकना नामुमकिन होगा? इस दफा मुश्किल लगता है। इस दफा आपने देखा कि इमरान खान साहब ने जो तजर्बा हासिल किया, उनके पास पंजाब में हुकूमत उस वक्त नहीं थी और किस तरह से खैबर पख्तूनख्वा से तो लोग आ गए थे किसी ना किसी तरह, अगरचे बड़ी रुकावटें वहां भी थी, लेकिन पंजाब से उस तरह इसलिए नहीं पहुंच सके कि हमने देखा तोड़फोड़ बहुत ज्यादा हुई थी। और इस दफा राना सनाउल्लाह साहब भी शायद ये कह करके जी सूबों के खिलाफ हम एक्शन लेंगे, तो अपनी बेबसी का इजहार जरूर कर रहे हैं कि उनको लगता है कि शायद मुश्किल होगा इस दफा उनके लिए कि रोकना। अभी ये जो गुलाम महमूद डोगर CCPO लाहौर के हवाले से जो चप्पलिश चल रही है, दोनों के दरमियान लड़ाई के, जी विफाक कहता है कि जिसको हटाना है अपने पास बुलाना है, पंजाब हुकूमत डट गई है, वो भी इसी वजह से है, शायद फ्रस्ट्रेशन से कि जनाब अब वो उस तरह से पुलिस हमारे अंडर नहीं है, वो मामला नहीं हो रहे। लेकिन मैं अब यही बात आपसे, चूंकि जिस तरह आपने वहाँ का माहौल बताया, लोगों का बताया है, लोग कितने परेशान है और जो महंगाई की इस वक्त सूरत हाल है, यकीन ज़ाहिर है किसान बरादरी से है, तो अभी इस्लामाबाद वाले तो बड़े परेशान होंगे कि अभी तो लॉन्ग मार्च हुआ भी नहीं है, कोई ऐलान भी नहीं हुआ, तो अभी से अगर ये हालात कर दिए गए हैं, राना सलाह कह रहे हैं हम गवर्नर राज लगाएंगे, तो इसका मतलब है कि यानी एक गवर्नमेंट जो हमने इमरान खान साहब के दौर में भी देखा था कि उस वक्त भी महंगाई मुकाओ मार्च हुए थे, सबने करके देखे थे, तो ये हालात हमने नहीं देखे। इसका मतलब है कि खुद हुकूमत में कॉन्फिडेंस नहीं है, एतमाद नहीं है कि लोग इनके साथ नहीं है, तो ये खौफजदा है इस दफा 25 मई से भी कहीं ज्यादा। आप क्या देख रहे हैं? जी उसामा गाजी साहब बात कर रहे थे, वैसे तो हम रोज़ाना ज़ाहिर है महंगाई पर बात करते हैं, बहुत से और पॉलिटिकल इश्यूज़ पर बात करते हैं, पाकिस्तान के जो सूरत हाल है उस पर बात करते हैं, लेकिन क्योंकि मैं इस वक्त F9 पार्क में मौजूद हूँ, यहाँ पर किसानों की बड़ी तादाद मौजूद है, हज़ार हा किसान यहाँ पर मौजूद हैं। आज ये किसान मुल्क भर से यहाँ पर पहुँचे हैं। जो किसानों की सूरत हाल है उस पर बात करना इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इस वक्त जिस मुश्किल का शिकार हमारे किसान हैं, अगर किसानों की इन मुश्किलात को हल ना किया तो खुदा न खास्ता पाकिस्तान बड़ी ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हो सकता है। ये किसान ही वो हमारा तबका है जिनकी वजह से कोविड के दिनों में भी हमारे नाज़रीन ने देखा, पूरे पाकिस्तान ने देखा कि दुनिया भर में ग़िज़ाई किल्लत का सामना करना पड़ा बहुत से ताकतवर मुल्कों को, लेकिन ये पाकिस्तान का किसान है जिसके खून पसीने की मेहनत की वजह से पाकिस्तान में ग़िज़ाई किल्लत नहीं आई और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानियों को बड़े क्राइसिस से बचाया किसानों ने। लेकिन पिछले 5 माह में जो कुछ किसानों के साथ हो रहा है, आखिर किसानों का सब्र का पैमाना लबरेज हुआ है और उन्होंने इस्लामाबाद का रुख किया है। और इस वक्त मैं आपको बता सकता हूँ कि मैं जो देख रहा हूँ किसानों का जोश खरोश, वो तो किसी सूरत भी रेड जोन जाने से नहीं रुक रहे, लेकिन क्योंकि लीडरशिप का ये फैसला है कि जब तक मुज़ाकरात हो रहे हैं तब तक तमाम किसान यहाँ पर रुकेंगे। लेकिन मेरे साथ मौजूद हैं किसान रहनुमा इकबाल यूसुफ साहब, उनसे ज़रा बात करते हैं कि किसानों के 4-5 बड़े मसाइल क्या हैं, क्यों उनको इस्लामाबाद आने के और अब तक हुकूमत का रवैया जो है वो क्या बताता है। जी इकबाल साहब बताइएगा कि आपके मुतालबात क्या हैं, मसाइल क्या हैं, क्यों आपको इस्लामाबाद आना पड़े? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हमारा जो ज़री बिजली का टैरिफ है वो बहुत महंगा हो गया है। ये जो हमारा रेट था पहले 5 रुपये 35 पैसे, वो बढ़ के 35-40 रुपये तक पहुँच गया है।
तो ये हम अपना अफोर्ड नहीं कर सकते। इसके अलावा जो यूरिया खाद है वो हमें दे रहे हैं गिरदावरी पे, और गिरदावरी सारी की है पटवारियों ने बोगस। हम मैसेज भेजते हैं महीना हमें वो मैसेज का जवाब नहीं आता, और जो 22.5 वाली बोरी हमें वो मजबूरी की हालत में 2800 3,000 में लेनी पड़ रही है। DAP के जो रेट है वो 4,000 रुपये से 14,000 हो गया है, और तमाम ज़री मदाखल पर इन्होंने 17% GST लगा दिया है। 17 लाख का जो ट्रैक्टर था वो हमारा 24 लाख का हो गया है। इस तरह डीजल का रेट बढ़ गया है। हम जो है ना महंगाई में पिस चुके हैं। हम अब जो है ना बिजली के बिल भी अदा नहीं कर सकते, खाद नहीं ले सकते, और हमारे जो गंदम का रेट है इंटरनेशनल वो है 46 रुपये, और ये हमें दे रहे हैं 3,000 रुपये, तो हम सर्वाइव नहीं कर सकते। तो इसके लिए और जो अपना ज़री टैक्स है वो दुगना कर दिया, आबियाना दुगना कर दिया है, और हुकूमत का रवैया बहुत ही मतलब बेहिस है। हम यहाँ बैठे हुए हैं और वो टस से मस नहीं हो रहे। तो मैं जो है ना मीडिया के तवस्सुत से ये मैं हुकूमत को ये मैं कहना चाहता हूँ कि खुदा के लिए हम जो हैं सिक्योरिटी बॉर्डर सिक्योरिटी हमारी अपनी फ़ौज है, और हम जो है फूड सिक्योरिटी हैं। इसलिए हमारे ऊपर जो है ना इतने जुल्म ना किए जाएं, ताकि हम ये जो है ना पेशा ये कहीं छोड़ ना दें। जी बिल्कुल, आपने सुना कि जो यहाँ पर किसान रहनुमा है वो क्या कह रहे हैं कि जो इस वक्त एनर्जी प्राइस हैं, जो डीजल की प्राइसेस हैं, जो खाद की प्राइसेस हैं, जो दीगर उनकी मुश्किलात हैं, और यहाँ पर जितने किसान मौजूद हैं उनके हाथों में बिल मौजूद हैं कि कितने ज़्यादा उनके जो है वो बिल आए हैं। तो नूर अल-फरीन साहब, आपने सुना कि जो इस वक्त सूरत हाल बताई है, तो आप बताएं कि अगर हुकूमत बर वक्त कोई इकदाम नहीं करती तो आने वाले दिनों में क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? सदीक, सबसे पहले तो मैं मीडिया की ये मुजरमाना गफलत पर बात करना चाहूँगा। ये कोई चैनल इस वक्त रिपोर्ट क्यों नहीं कर रहा है? इस वक्त जो कुछ आप दिखा रहे हैं, जिस वक्त आप इन लोगों से बात कर रहे हैं, और जो प्राइस कंपैरिजन ये साहब अभी आपके साथ खड़े दे रहे थे 46 रुपये और 3,000 रुपये में, गज़ब खुदा का, यहाँ ये मतलब अंधी मची हुई है। हुकूमत को ये सब नज़र नहीं आ रहा कि ये इतने बहरान का शिकार ये तबका अगर हो रहा है। ये वाकई बिल्कुल दुरुस्त कह रहे थे कि अगर हुकूमत को अपनी नाक के नीचे शहर इक़्तिदार में ये लोग नज़र नहीं आ रहे, इतना बड़ा मसला, हम ग़िज़ाई क़िल्लत का अगर शिकार हो गए, वाकई सही बात है, तो फिर क्या होगा? ये अक़वाम आलम से भीख मांगने के लिए हमारे वज़ीर आज़म साहब जो हैं इस वक्त लंदन यात्रा पे हैं। फ्रांस ने चलो कुछ लिफ्ट करा भी दिए, लेकिन जब अपने मुल्क में इतना बड़ा बहरान हमारे सर पर मंडला रहा है, इतना बड़ा ख़तरा हमारे सरों पर नाच रहा है, मैं हैरान हूँ कि ये हुकूमत, ये वज़ीर फ़लाना फ़लाना, ये इस्लामाबाद के शहर इक़्तिदार में मुतमक्किन फ़िरौन, इनको नज़र नहीं आ रहे ये सारे लोग? इनको ख़तरात का अंदाज़ा नहीं है? मुझे तो इस मीडिया की गफलत पर रोना आ रहा है, इनकी बेइज्जती बेशर्मी पर। पहले मुझे लग रहा है कि शायद एक आध प्रोग्राम तो हमें इस पे करना चाहिए था। बिल्कुल सही। अच्छा, ये आरफीन जो बात कर रहे हैं जिस तरह से महंगाई का है, अभी हमने देखा, आपने सुना कि जी मैं अर्ज करना चाह रहा हूँ सदीक जान कि जिस तरह से हम महंगाई को देख रहे हैं, अब रात की तारीख, रात के 2 बजे नोटिफिकेशन आता है, ये समझ से बाहर है। पहले आप इसको डिले करते हैं, बताते हैं हर 15 दिन के बाद पेट्रोल की जो प्राइसेस है उसको रिव्यू किया जाता है, और मिफ्ता इस्माइल साहब इस तरह के इशारे दे रहे थे कि जी हम 8 पैसे का रिलीफ देंगे, 8 पैसे का, हमने प्रोग्राम में बात भी की थी, लेकिन उसके बाद इन्होंने तो 1.5 रुपए पेट्रोल महंगा कर दिया। एक तरफ आलमी मार्केट में पेट्रोल की कीमत मुसलसल कम हो रही है, गिर रही है, कई महीनों बाद अब इस सतह पर आई है, बजाय इसके कि आवाम को उसका कोई रिलीफ पहुंचाया जाए। जिस तरह आप देख रहे हैं कि सब किसान परेशान है, जो किसानों की परेशानी है वो पूरे मुल्क तक पहुंचनी है। ये नहीं हो सकता कि हम कहें कि जनाब आज किसान परेशान है, किसान सड़कों पर हैं, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये लोग इसलिए सड़कों पर आए हैं कि अब गुजारा मुश्किल हो चुका है, और अब जब इनके लिए इनपुट कॉस्ट बढ़ रही हैं, बिजली की कीमत बढ़ चुकी है, पेट्रोल डीजल हर चीज महंगा हो गया है, खाद महंगी हो गई है, तो खुराक मुल्क में महंगी हो जाएगी। और पहले ही आप देखें कि महंगाई किस कदर बढ़ चुकी है, लोगों की इतनी तनख्वाह नहीं है जितने उनके बिल आ चुके हैं, तो लोग तो पहले ही परेशान है। और जो बात हो रही थी इमरान खान साहब के लॉन्ग मार्च की, तो अगर इमरान खान साहब वही हम पहले बात कर रहे थे कि वो नहीं निकलते तो लोग निकल आएंगे, आज इमरान खान पीछे रह गए हैं, और ये जो लॉन्ग मार्च है किसान ले आए हैं। अब क्या हुकूमत उस वक्त का इंतजार करिए कि जब क्लर्क भी निकलेंगे, जब मजदूर भी निकलेंगे, जब असातिज़ा भी निकलेंगे, हर कोई जब सड़कों पर आएगा तब हुकूमत को होश आएगी।
हुकूमत तो अपने लिए वो जो बाहर मुलाकातें करती फिर है, डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात होगी, फ्रांस के सदर से मुलाकात होगी, वो जो बैरूनी आका हमने बनाए हुए हैं इस हुकूमत ने, वो समझ रहे हैं कि उनकी सपोर्ट के साथ वो हुकूमत में रह लेंगे और उनकी वहां पर जो मर्जी करते रहेंगे, कुछ नहीं होगा। तो ऐसा कब तक चलेगा? जब तक आवाम में आपकी पजीराई नहीं होगी तो आप ज्यादा अरसा सर्वाइव नहीं कर सकते, आप नहीं चल सकते, आप जो मर्जी करते रहे। तो लिहाजा मुझे ये लगता है कि अब इस हुकूमत के लिए बहुत ज्यादा मुश्किलात बढ़ चुकी हैं और जिस तरह अब लोग सड़कों पर आ गए हैं, यही बात नूर आरिफीन भी किया करते थे कि लोगों में इतनी सख्त नहीं रही और लोग बर्दाश्त करते हैं। जब तक लोग सड़कों पर नहीं आएंगे, जब तक लोग बताएंगे नहीं आकर के हम अपने हक के लिए अब निकल रहे हैं, तब तक ये हुकूमतें या ये जितने भी हुक्मरान होते हैं इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब वो सिलसिला शुरू हो गया है और खौफ इतना है कि अब ये समझते हैं जिसने अपने घरों में रहते हैं बड़ी बड़ी दीवारों में अब कंटेनर लगाकर लोगों को रोक लेंगे। मुझे ये मुश्किल लग रहा है। तो सदीक जान, आप मुझे ब्रेक का चूंकि कहा जा रहा है, कुछ देर में ब्रेक भी हो जाएगी, लेकिन ब्रेक से पहले चंद सेकंड आप क्या यही देख रहे हैं कि ये जिस तरह आपने कहा किसान नहीं रुक रहे, तो इनके बाद तो फिर और लोग भी आएंगे सड़कों पर? जी बिल्कुल, बिल्कुल हमने ब्रेक पर जाना है, लेकिन एक मिनट के लिए ज़रूर हम एक और किसान हमारे साथ मौजूद हैं क्योंकि किसानों का इशू बहुत अहम है, उनसे भी आप क्या कहना चाहते हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम सर मंडी बहाउद्दीन से आए हैं और मंडी बहाउद्दीन से ही नहीं, KPK से, सिंध से, बलूचिस्तान से और पूरे पंजाब के हर डिस्ट्रिक्ट से यहाँ लोग पहुँचे हुए हैं। इनका सर कोई दिमाग नहीं ख़राब कि ये अपने बाल बच्चों को छोड़कर, अपने घर बार को छोड़कर इधर जलील हो रहे हैं। सर हमारे मुतालबात कोई नजायज़ नहीं है, हम अपने हकूक़ के लिए आवाज़ उठाने आए हैं। अगर हमारी कोई सुन लेता है तो उसकी मेहरबानी, अगर नहीं सुनता तो हम सारी इधर बैठे रहेंगे। हम इंशाल्लाह अपने मुतालबात के लिए बोलेंगे। हमारे मुतालबात ये हैं कि बिजली के नरखों में इतना इजाफ़ा किया गया सर कि अगर किसान दूसरा पीटर इंजन को छोड़कर हम बिजली की तरफ आते हैं, ज़रिए मोटरों की तरफ आते हैं कि ये हमें अच्छी जो है पैदावार देंगी, इससे हम कम बिजली पैसे बचत करके हम ज़्यादा जो है फसल उगा सकेंगे। लेकिन सर उसमें भी कोई कसर इन्होंने नहीं छोड़ी। सर इन्होंने कोई भी शोबा ऐसा नहीं छोड़ा जिसमें इन्होंने महंगाई नहीं की। सर 5 रुपये 35 पैसे ज़री ट्यूबवेल का सर बिल था, जो इस वक्त 35 के ऊपर चला गया। जो इतने टैक्स इन्होंने लगाए हुए हैं कि हम ना पीटर चला सकते हैं, ना डीजल इस्तेमाल कर सकते हैं, ना बिजली इस्तेमाल कर सकते हैं, ना पेट्रोल इस्तेमाल कर सकते हैं। सर सोलर एनर्जी वाला सिस्टम है वो भी इन्होंने अपने हाथ में लिया हुआ है। अभी इन्होंने मुआहदा किया हुआ है सर, इतने की मोटर नहीं है, इतने की बिजली नहीं है जितने के वो सोलर हो गए हैं। हम वो पहले ख़रीदेंगे कैसे अगर हम उनको इस्तेमाल करना होगा। सर हमारी इनसे मोदबाना गुजारिश है, हम यहाँ कोई लाठी चार्ज लेकर नहीं आए हुए, हमारे पास कोई डंडे नहीं हैं, कोई हमारे पास आंसू गैस नहीं है, हम पुरअमन आए हुए हैं। हमारा मुतालबा ये है, देखें ये मुतालबात किसानों ने आपको बताया, ये पुरअमन किसान हैं, ये पाकिस्तान के मुस्तकबिल की बात कर रहे हैं, ये 22 करोड़ पाकिस्तानियों की बात कर रहे हैं, ये अपने लिए नहीं पाकिस्तान के लोगों के लिए बात कर रहे हैं। लेकिन होना तो ये चाहिए था कि हुकूमत इनको बुलाती, इनकी बात सुन के जायज़ मुतालबात माने जाते, लेकिन ऐसे कंटेनर लगा दीजिए जैसे को खुदा न खास्ता पाकिस्तान के दुश्मन पाकिस्तान पर हमलावर होने आ रहे हैं। ये इस हुकूमत की बौखलाहट है। और बहरहाल अब ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक की तरफ जाते हैं और ब्रेक से आने के बाद हम दीगर आम इशू पर बात करेंगे। अब पता चला। अब पता चला। इससे पहले जिस तरह हम बात कर रहे थे किसानों की मुश्किलात की, इस्लामाबाद में बड़ी तादाद में किसान पहुंचे हैं जिनका रास्तों रोका जा रहा है, जिनकी आवाज को दबाया जा रहा है कि वो अपने मसाइल हुक्मरानों तक ना पहुंचा सके। हुक्मरानों में इस वक्त वज़ीर आज़म तो यहाँ पर है ही नहीं, वो कहीं और गए हुए, उन तक ये आवाज ही नहीं पहुंच रही और वो चाहते भी नहीं उन तक ये आवाजें पहुंचे। आयशा गौस साहिबा से भी बात हो रही थी, पेट्रोल क्यों कीमत बढ़ाई गई, वो भी उसका जवाब नहीं दे रही। अब नूर आरिफीन, जिस तरह हम देख रहे हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब का दौरा हो रहा है और हर जगह जो जाते हैं तो कुछ ना कुछ और मामलाती सामने आ जाते हैं। ऐसे लग रहा है कि कैमरामैन को कहा हुआ है कि बस जैसे ही मेरे सामने कोई भी खड़ा उससे तस्वीर उतार लें। न्यूजीलैंड की वज़ीर आज़म के साथ जिस तरह तस्वीर थी, लग रहा है कि बाकायदा उनको पता भी नहीं है, एक तरीका होता है, डिग्निटरीज हैं और वो कह रहे हैं, खुद ट्विटर पर आगाह कर रहे हैं, जी मैं हर एक से बात कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पर हम का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल कर लिया है, सैलाब की तबाहकारियों से सबको आगाह कर दिया है
अमेरिका के लोगों से भी मुलाकात हुई है, उसमें जॉन कैरी है जनाब माहौलियात के हवाले से जो अमेरिका के एहलकार हैं, फिर डोनाल्ड ट्रम्प से मुलाकात हो गई है। आपको लगता है कि शहबाज शरीफ की मुलाकातें पाकिस्तानियों के जख्मों पर, सैलाब ज़दगान के मसाइल के हल के लिए काम करेंगी, मरहम रखेंगी? और हमें वैसे कौम साफी लोगों को ये आगाह करना चाहिए कि आप तसल्ली रखें, आपका वज़ीर आज़म वहाँ पर बड़ा भरपूर काम कर रहा है और वो गया ही सिर्फ आपके लिए, महंगे होटलों पर नजर न डालें, उसकी मुलाकातों पर नजर न डालें, वो देखें कि हमारे लिए बड़ी खुशखबरियां लेकर आएंगे वो। देखिए जी, सबसे पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान के दीगर झूठे दरोग गो वज़राए आज़म की तरह शहबाज शरीफ साहब भी पाकिस्तानियों के लिए वहाँ नहीं गए हैं। पहली बात तो ये समझ लीजिए, क्लियर हो जाए बात। शहबाज शरीफ साहब अल्लाह के नाम पे दे बाबा के चक्कर में गए हैं, इसलिए कि पाकिस्तान में भीख मांगना हमारी सियासी हुकूमतों की, हमारी गैर सियासी हुकूमतों की आदत भी होती है और उनका शौक़ भी। मैं 15 दफ़ा कह चुका हूँ, एक मरतबा फिर कह देता हूँ कि यहाँ हर डिज़ास्टर एक अपॉर्चुनिटी होती है पैदागिरी के लिए। सिंध में आप देख लीजिए, कोरोना के नाम पर जो कमाई की गई, उस वक्त 40 अरब रुपए वो जो हमारी साबिका हुकूमत थी उसका अभी तक कोई पता नहीं चलने में आया। जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर से लेकर के और आज तक अगर आप देखेंगे तो डिज़ास्टर मैनेजमेंट सेल, कभी कुछ के नाम पर मुख्तलिफ इदारे तो हमने बना दिए हैं, लेकिन इन इदारों का काम महज आदाद व शुमार जारी करना है, न कि आवाम के लिए कोई रिलीफ फराहम करना, आवाम को किसी बड़े डिज़ास्टर से महफूज रखना। इसी तरह हमारे यहाँ ये जो जमहूरिये हैं, ये जो जमहूरी डाकू हैं हमारे यहाँ, ये हमने इनको इसलिए चुना होता है ताकि हम इनकी बड़ी बड़ी गाड़ियों में फ्री फोकट का ईंधन डलवाएं, ताकि ये हमें रात के अंधेरे में इसी तरह से शशदर कर दें, 2.25 रुपये कीमत बढ़ा करके 8 पैसे की वादा करके कि जी कमी की जाएगी, और ये हमें एक मरतबा फिर इन्होंने सरप्राइज़ कर दिया। हम यहाँ हुकूमतें इसलिए बनाते हैं वफाक में या सूबे में, ताकि उनकी गाड़ियाँ हमारे सीनों पर से गुजरें, ताकि हमारे कलेजे छील रहे हों, चिल्ला चिल्ला के, चीख के, मदद के लिए पुकार के, लेकिन उनकी कानों में हमारी आवाज़ न जाए। इक़्तिदार तो वैसे भी बड़ी जालिम चीज़ है जनाब। शहबाज शरीफ साहब जो इमदाद लेने के लिए गए हैं, क्या कोई पाकिस्तान का कोई एक सूरमा इस बात की गारंटी दे सकता है कि जो इमदाद मिलेगी वो सारी मनवान उन्हीं लोगों पर खर्च होगी जो इस वक्त सैलाब के बाद उसके आफ्टर इफ़ेक्ट से दो चार हैं? वो बच्चे जिनको ग़िज़ाई क़िल्लत का सामना है, वो बूढ़े के जो इस वक्त दरबदर हो चुके हैं, वो माँ बाप के जिनके सामने उनके बच्चे उसरत में हैं, वो लोग कि जिनको इस वक्त सर छुपाने के लिए 2 बीघा ज़मीन मुयस्सर नहीं, वो लोग कि जिनका रोज़गार उनके हाथ से छिन चुका है, वो जो इस वक्त वबाई अमराज से जूझ रहे हैं। आपके ख्याल में शहबाज शरीफ साहब उनके लिए मदद लेने के लिए गए हैं? अंजलिना जोली पे मैं यकीन कर सकता हूँ कि वो अल्लाह की बंदी इंसानी हमदर्दी के जज्बे से सरशार होकर के पाकिस्तानियों की मदद को आई है, लेकिन मुझे यहाँ किसी जमहूरी डाकू से कोई उम्मीद नहीं। मुझे पता है ये पैदागीर हैं, मुझे पता है कि इनका काम है ये इंडस्ट्री जो सैलाब की इंडस्ट्री है, जो बारिशों की इंडस्ट्री है, जो जलजलों की इंडस्ट्री है, इससे इस्तेफादा करना और ये पैसों की बहती गंगा में गुस्ल करने के अलावा कोई अहलियत रखते भी नहीं है। अच्छा सदीक जान, आप इस्लामाबाद में इस वक्त किसानों के दरमियान है और पाकिस्तान एक ज़रीब मुल्क, ये कौम है, पाकिस्तान की आवाम है, उन्हीं से जाहिर है कि हमें अंदाजा होता है कि सब पर क्या बीत रही है, वो क्या सोच रहे हैं। क्या इनको देखते हुए, इनकी बातें सुनकर आपको लग रहा है कि वज़ीर आज़म को इस चीज़ का अंदाजा है, या लोग ये समझ रहे हैं कि हमारा वज़ीर आज़म है, ये हमारी मदद के लिए हमारे लिए वहां पर गया है, जिस तरह से वो वहां पर रिहाइश इख्तियार कर चुके हैं उस पर बड़ी बात हो रही है, जिस तरह से वहां पर मुलाकातें हो रही हैं, जो उनकी स्टेटमेंट्स आ रही हैं, क्योंकि यहाँ तो पता चल रहा है केसेस खत्म हो रहे हैं। ऐसे इकबाल साहब का केस खत्म हो गया, जिस दिन पेट्रोल में इजाफा होता है 7 केस के खत्म होने की खबर आ जाती है, जिस दिन पेट्रोल में इजाफा होता है उस दिन खबर आ जाती है कि MNAs पर, पार्लियामेंटेरियंस पर, जिनमें ज़ाहिर वज़ीर आज़म भी शामिल है, वज़रा भी शामिल है, सारे हैं, उनके लिए 1000 रुपए का जो टोल है, टैक्स जो इस्लामाबाद लाहौर मोटरवे के लिए है, वो भी उनको माफ। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारे हुक्मरानों में इतना फर्क आ चुका है, पेट्रोल महंगा होता है उनको फर्क नहीं पड़ रहा, ये टोल टैक्स महंगा होता है उनको फर्क नहीं, क्योंकि उनके लिए तो सब फ्री है, उनके लिए बैरूनी दौरे भी फ्री है, उनके लिए वहां पर होटल भी फ्री है, उनके लिए खुराक भी फ्री है।
तो ये क्या ये डिस्कनेक्ट आपको फील हो रहा है बैरूनी दौरे में भी शहबाज शरीफ के कि जब वो वहां गए हैं, या आपको लगता है बाकी उनको एहसास है कि मैं अपनी कौम के लिए यहाँ पर आया हूँ और उनके लिए यहाँ पर काम कर रहा हूँ और कोई बड़ी खुशखबरी लेकर आऊंगा? देखिए उसामा गाजी साहब, मैं आपके सवाल की तरफ आने से पहले आपको ये बता दूं कि अभी मैं देख रहा था कि इस्लामाबाद पुलिस के ट्विटर अकाउंट से धमकी आमेज ट्वीट आया है। आप अंदाज़ा लगाएं, आप इस हुकूमत और हुकूमती इदारों का हाल देखें कि एक तरफ किसान कह रहे हैं कि हम पुरअमन हैं, वो पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, वो 22-23 करोड़ पाकिस्तानियों की बात कर रहे हैं, वो झंझोड़ रहे हैं कि देखो देखो संभल जाओ, होश के नाखून लो, अगर ना संभले तो अरबों डॉलर की इंपोर्ट करनी पड़ेगी, डॉलर तुम्हारे पास नहीं है, ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हो जाएंगे, लोग भूख से मरने लग जाएंगे। और हुकूमत क्या कर रही है? अभी इस्लामाबाद पुलिस ने अपने ट्विटर अकाउंट पे धमकी लगाई है कि किसानों के लिए पुलिस की वैनें पहुंच गई हैं, कैदियों वाली गाड़ियां पहुंच गई हैं। आप इंतहाई शर्मनाक इनका किरदार देखें, आप इनकी ज़हनी औकात देखें, आप इनकी सियासी औकात देखें कि किसान क्या बात कर रहे हैं। क्या वो अपने लिए पैसे मांग रहे हैं? क्या वो अपनी ज़ात के लिए पैसे मांग रहे हैं? क्या वो मराहत मांग रहे हैं? क्या वो ये कह रहे हैं कि हमारे भी टूल प्लाजा फ्री कर दें जैसे आप करवा रहे हैं? क्या वो कह रहे हैं कि मामले खुसूसी हमारे लगा दो? क्या वो कोई मशीर मांग रहे हैं? वो कोई पेट्रोल और डीजल के परमिट मांग रहे हैं? वो कोई कोटे मांग रहे हैं? वो कोई सरकारी घर मांग रहे हैं? वो पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, वो पाकिस्तानियों की बात कर रहे हैं और आप इस्लामाबाद पुलिस के जरिए धमकी लगवा रहे हैं और आप किसानों को इश्तियाल दिला रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आप किसानों को ये पैगाम दे रहे हैं कि आप क्योंकि पुरअमन हैं तो हम आपके ऊपर चढ़ाई कर रहे हैं। जो आपके सामने आकर और फिर आप दहशतगर्दों के सामने लेट जाते हैं, आप उनके साथ मुज़ाकरात करते हैं, आप उनको रिहा करते हैं और पुरअमन किसानों को आप धमकियां लगा रहे हैं। ये इंतहाई काबिल मुज़म्मत है, ये इंतहाई शर्मनाक है हुकूमत की जानिब से कि आप पुरअमन किसानों को जो हमारे हिस्सा हैं, जो हमारे पाकिस्तानी हैं, मुहिब वतन पाकिस्तानी हैं, सबसे ज़्यादा मेहनत करने वाले हैं, खून पसीना देकर इस ज़मीन को की आबियारी करने वाले हैं, उनको आप इस तरह से धमकियाँ लगा रहे हैं। दूसरा जो आपका मौजू है उसकी तरफ आते हुए मैं एक कंपैरिजन, आज हमारी टीम ने, जो हमारा कंटेंट डिपार्टमेंट है, उन्होंने एक कंपैरिजन बनाया कि ये वो हुकूमत जो कहती थी 70 रुपये पे पेट्रोल लाएंगे, इन्होंने 5 माह में 7 मरतबा पेट्रोल बम गिराया है और इन्होंने 88 रुपये फी लीटर इन 5 माह में पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया है। 7 मरतबा ये इजाफा किया गया है। और साथ ही आप देखें कि इमरान खान 149 रुपये पर छोड़ कर गए थे, अब आपके सामने हैं, और इन्होंने 13 मरतबा कीमतों में रद्द-ओ-बदल किया, 4 मरतबा कीमतें बरकरार रखी और इन्होंने एक बार सिर्फ पेट्रोलियम प्राइसेस कम की थी, बाकी इन्होंने देखें कि 7 मरतबा पेट्रोलियम प्राइसेस में इजाफा करके और 88 रुपये फी लीटर पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी है। ये वो हुकूमत है जो कहती थी कि हम 70 रुपये पे पेट्रोल लाएंगे। और इसी तरह से अगर आप देखें डीजल की कीमत में भी इन्होंने बेपनाह इजाफा किया। इन्होंने जो है वो इन्होंने जो डीजल की कीमत में इजाफा किया और मुसलसल इजाफा करते चले जा रहे हैं। और इस वक्त एक ऐसे वक्त में जब इंटरनेशनल मार्केट में कीमतें कम हो रही हैं, बजाय आवाम को रिलीफ देने के मुसलसल आवाम पर पेट्रोल बम गिरा रहे हैं रात की तारीकी में। और कहाँ है वो मियां नवाज शरीफ जो नाराज़ होकर जाया करते थे, जो मीटिंग से उठ जाया करते थे? अब तो शहबाज शरीफ ने लंदन में जाकर उनके साथ मीटिंग के बाद ये फैसला किया है। अब मरीम नवाज ये नहीं कह सकती कि मियां साहब बेचारे को तो पता ही नहीं था, वो तो मीटिंग से उठकर चले गए, वो तो नाराज़ हो गए, रात को नींद नहीं आई, आंखों में आंसू आ गए। ये सब ड्रामे अब नहीं चलेंगे। अवाम ये बात जानती है कि ये अंदर बैठ के सारे अवाम पर महंगाई का बम गिराते हैं, पेट्रोल बम गिराते हैं, बाहर आके गुड कॉप बैड कॉप खेलते हैं, मरीम नवाज डिसऑन कर देती हैं, शहबाज शरीफ के खिलाफ महाज खोल लेती हैं, मियां नवाज शरीफ भी अच्छे बन जाते हैं। लेकिन अब तो लंदन की मीटिंग के बाद ये पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ाई गई हैं और मियां नवाज शरीफ की मंजूरी से बढ़ाई गई हैं। मरीम नवाज ऑन बोर्ड थी। तो ये जो सूरत हाल है उसामा गाजी साहब, जो प्राइसेस हैं, जो इस वक्त बिजली की कीमतें हैं, ना किसान। और ब्रेक के बाद आरिफीन से बात होगी। आरिफीन नामा में कहीं जाएगी नहीं। अब पता चला। अब पता चला। वक्त है आरिफीन नामा का। जी आरिफीन। जी उसामा, सिंध पुलिस कराची पुलिस की नज़र उतारने का सिलसिला आज भी जारी रखते हैं। कराची में स्ट्रीट क्राइम्स का ये डाटा जो इस वक्त टेलीविज़न स्क्रीन पर हमारे नाजरीन देख रहे हैं, इनके लिए, बल्कि कराची पुलिस के जो हाइप्स हैं उनके लिए, उनकी तशफ़ी क़ल्ब के लिए, ये अंग्रेज़ी में, अगर आप अंग्रेज़ी में पढ़ सकें, वरना मैं उर्दू में बताना शुरू करता हूँ। रोशनियों का ये शहर, शहर उरूसुल बिलाद, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर,
गुज़िश्ता 8 माह में, ये तीसरी मरतबा हम ये बता रहे हैं, गुज़िश्ता 8 माह में यहां जराइम की 56,500 वारदातें हुई हैं। अरबों रुपए का टैक्स देने वाला यह शहर, जहां AIG जावेद आलम ओडू साहब सनतकारों और ताजिरों की मौजूदगी में निहायत, अब मैं क्या जुमला इस्तेमाल करूं, बेशर्मी के साथ ही सही, लेकिन बहुत ही इत्मीनान के साथ बता करके और रवाना भी हो जाते हैं। वो ये कहते हैं कि कराची का ताजिर जो है वो सनसनी फैला करके खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारता है। जावेद आलम ओडू कराची के CCPO, कराची के IG साहब, IG से ऊपर वजीर आला साहब, वजीर आला से ऊपर भुट्टो वाले बिलावल साहब, ये स्लाइड्स आपकी तशफ़ी कल्ब के लिए ही बनवाई गई हैं। ज़रा चेक कीजिए जराइम का वो ग्राफ जो आप बता रहे थे कि न्यू दिल्ली से बेहतर है, दुनिया के दीगर तरक्की याफ्ता ममालिक से बेहतर है। ज़रा चेक कीजिए, इस शहर में गुज़िश्ता 8 माह में 56,500 वारदातें हुई हैं और ना आप मिले ना आपकी ये पुलिस। रोशनियों का ये शहर, 350 अफराद को यहाँ जराइम की वारदातें निगल गईं। स्ट्रीट क्राइम्स की इन वारदातों में 350 अफराद कत्ल हुए, 1685 अफराद जो है वो जख्मी हुए। यहां 32,000 मोटरसाइकिलें 8 माह की इस मुद्दत के दौरान जो है वो छीन ली गईं। 32,000 मोटरसाइकिलें और 1300 कारें छीनने की वारदातें भी इसी एक शहर बदनसीबा में छीनी गई हैं। कराची पुलिस के दावे, सिंध पुलिस के दावे, IG, AIG, DIG, CCPO के दावे अपनी जगह। यहां 19,000 मोबाइल फोन से कराची के शहरियों को महरूम कर दिया गया है। ये तमाम स्लाइड्स फर्दन फर्दन पढ़ते जाइए, कहते हैं पढ़ता जा शर्माता जा। कुछ खबरें हैं इन लोगों के लिए, मेरा ख्याल है कि इस पर सोने पे सुहागा साबित होंगी। पुलिस एहलकार ही दोबारा अगवा बराए तावान की वारदातें करने लगे। इसका लूप अगर बनाया था भाई, वो लूप भी चला दो ताकि पता चल जाए कि ये बात हम घर से नहीं कर रहे। पुलिस एहलकार दोबारा अगवा बराए तावान की वारदातें करने लगे। पुलिस एहलकारों ने घर से अगवा करके तशद्दुद का, ये दूसरी खबर है, निशाना बनाया और रिश्वत लेकर छोड़ा। एक और खबर बता रही है जो आपके सामने थी, समनाबाद में डाकुओं ने नाका, कराची समनाबाद फेडरल बी एरिया में डाकुओं ने नाका लगाकर शहरियों को लूट लिया। नाका लगाना पुलिस का काम होता है, लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज का काम होता है कि वो नाका लगा करके और लॉ इन्फोर्स करने की कोशिश करें। यहां जहां मैं बैठ करके प्रोग्राम करने की अदाकारी कर रहा हूं, यहीं से थोड़े फासले पर बाकायदा एक गैंग ने बाकायदा नाका लगा करके 100 से 150 अफराद को एक दिन में जराइम की उस एक वारदात में न जाने कितने कीमती साजो सामान से महरूम कर दिया और आज तक उस केस का कोई फॉलोअप अभी तक नहीं दिया गया। एक और जो वारदात यहां पे नजर आई है, बाकायदा अब कटर के साथ डिफेंस जैसे पॉश इलाके में बाकायदा कटर लेकर के और खवातीन के ब्रेसलेट्स और उनके जो क्या वो नेकलेस क्या बोलते हैं गले में जो पहनते हैं, बहरहाल वो सब छीना जा रहा है। ये CCTV फुटेज आपके सामने इस वक्त मौजूद है। डिफेंस जैसे पॉश इलाके में, मैं किसी बैकवर्ड एरिया की बात नहीं कर रहा, किसी मुजाफाती बस्ती की बात नहीं कर रहा, ये डिफेंस जैसे इलाके में ये सारी वारदातें हो रही हैं और पुलिस हमेशा की तरह निदारद है। आपको बताता चलूं कि शाहीन फोर्स नामी एक फोर्स भी बनाई थी IG ने हवा में। ये फोर्स अभी तक हवा में ही है। कुछ पुलिस वालों से, कुछ बाज़मीर पुलिस वालों से बात हुई, उन्होंने अल्लाह और रसूल की कसम खा करके बताया कि उन्हें इस किस्म की किसी पुलिस फोर्स से पहले दिन से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ कागजात में बनाई गई है। अगर जमीन पर होती तो कहीं तो इसका पता मिलता। स्ट्रीट क्रिमिनल सड़कों पर, यह खबर भी आपके सामने, स्ट्रीट क्रिमिनल सड़कों पर शाहीन फोर्स और SSU के कमांडोज गायब, शहरी परेशान। कैमरे में रोजाना दर्जनों वारदातें रिकॉर्ड हो रही हैं। पुलिस हुक्काम जराइम कम साबित करने पर मुसिर हैं। शहरियों ने खुद ही फैसला करना शुरू कर दिया। मारे जाने वाले डाकू गैर मुकामी निकलते हैं। मैं इसमें अक्सर का सीगा लगा देता हूं क्योंकि तमाम लोग गैर मुकामी बहर कैफ नहीं हो सकते, फिर लिसानियत का, अज़बियत का तासुर जाएगा। अक्सर मारे जाने वाले डाकू गैर मुकामी निकलते हैं। गैर मकामियों की रजिस्ट्रेशन के लिए हमारे यहाँ सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ना कोई इदारा है, ना कोई इंडिविजुअल इस एक मामले को टेकअप करने के लिए ही तैयार है। सिंध पुलिस की अगर आप बात करें तो सिंध पुलिस आपको मेन शाहराहों पर तो नजर आती है। मेन शाहराहों पर मुर्गों को, अच्छी अच्छी तगड़ी तगड़ी पार्टियों को
ताड़ करके, उनसे सेटिंग करके, उनसे मांडवली करके, उनसे अपनी जो रुकी हुई सैलरी है या उनके जो रुके हुए पर्क्स हैं वो तो लोगों से वसूल कर रही है। वीवीआईपी ड्यूटियों पर, उन मुस्टंडों पर जिनको जूते मार करके हवालात के अंदर या जेल के अंदर होना चाहिए था, जिनके पेटों से हमें पैसे निकालने चाहिए थे, उन पर, उनकी सिक्योरिटी पर तो ये वीवीआईपी जो है सिक्योरिटी ड्यूटी पर लगा रखा है इन पुलिस वालों को। लेकिन शहर का एक आम आदमी इस वक्त कतई गैर महफूज है। अगर आप अपनी फैमिली के साथ कराची में कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रस्ट मी ऑन दैट वन, यू आर नॉट सेफ, यू आर नॉट सेफ। ये एग्जैजरेशन नहीं, इस वक्त शहर कराची का हर आदमी महज अल्लाह मियां के आसरे पर निकल रहा है। या तो डाकू उसका सब्र लूट लेते हैं और या तो फिर ये दूसरे वाले डाकू जो किस वक्त आपको लूटते हैं पता नहीं चलता। दूसरे वाले डाकू आपको एक दफा लूटते हैं, लेकिन ये वाले डाकू आपको थाने के बाहर भी लूटते हैं, थाने के अंदर भी लूटते हैं, जिस तरह की खबरें मैंने आपके सामने बताई हैं। पीआईबी में एक नया ट्रेंड देखने में आया। पीआईबी में एक चाचा मियां बाकायदा मोटरसाइकिल चला रहे थे, फैसिलिटेशन कर रहे थे, और उनके साथ एक नौजवान लौंडा वो लोगों से जो है उनकी मालूमता छीनता फिर रहा था। पीआईबी कॉलोनी, पी रिलाई बख्श कॉलोनी, जिसने फारूक सत्तार जैसा अनमोल रतन पैदा किया, वहां चलने के लिए रास्ता मुयस्सर नहीं है, और वहां न सिर्फ स्ट्रीट क्राइम हो रहे हैं पूरे कराची की तरह, बल्कि दंदनाते फिर रहे हैं ये लोग। इनको ना कोई पुलिस वाला टकरता है, ना इनको कोई दूसरी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी के लोग टकरते हैं। इनको टकरता है तो बस एक आम आदमी, जिस पर बस चलता है कराची के एआईजी का, कराची के सीसीपीओ का, कराची के आईजी का, जो जराइम की इन बढ़ती हुई वारदातों के बावजूद ये साबित करने पर तुले हैं कि कराची दुनिया के दीगर तरक्की याफ्ता और मुहज़्ज़ब ममालिक या शहरों के मुकाबले में ज्यादा पुरसुकून है। एआईजी साहब का कहना था, जावेद आलम ओडू साहब का कहना था कि इस मरतबा सीपीएलसी का रिकॉर्ड ये बताता है कि पिछली मरतबा 18,000 गाड़ियां चोरी हुई थी, इस मरतबा सूरत-ए-हाल में बेहतरी आई है। कैसे जनाब? इस मरतबा सिर्फ 13,000 गाड़ियां चीनी है। ये हैं जावेद आलम ओडू साहब, ये है वो मुफक्किर, ये है वो दानिश्वर। इस जैसा अनमोल रतन पुलिस डिपार्टमेंट के माथे का यकीनन सुनहरी ताज है। इनको मैं हुकूमत पाकिस्तान से, बल्कि मुराद अली शाह साहब से मुतालबा करता हूं कि आप इनको अपने साथ ही रख लें, क्योंकि लूटने में ये भी आप समझ रहे हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं और नहीं कह पा रहा। कराची के लोग वो कि जो इन पर तकिया करते हैं, वो जो पुलिस डिपार्टमेंट पर तकिया करते हैं और सेफ्टी सिक्योरिटी, इस वक्त तमाम थानों में, मैं कल भी ये बात कर चुका हूं, मैं आज भी ये बात कर रहा हूं, तमाम थानों में ऑफ द रिकॉर्ड ये बात सामने आ चुकी है। हम कंफर्म कर चुके हैं कि तमाम थानों में इंतहाई शदीद किस्म का दबाव पुलिस वालों पर मौजूद है कि अगर जराइम की वारदातों का रिकॉर्ड गया तो फिर आपकी खैर नहीं, फिर आपकी तनज़ुली भी होगी, फिर आपके खिलाफ तादीबी कार्रवाई भी हो सकती है, महकमा जाती कार्रवाई का भी और सुबकी का भी आपको सामना करना पड़ेगा। इसलिए जैसा कि मैंने कल भी बताया था, जराइम की वो जो वारदातें हो रही हैं, पुलिस वालों का ज्यादातर तकिया इस बात पर है कि आपसे वारदातों की इंफॉर्मेशन लेकर के आपको थाने का ठप्पा लगा करके और रवाना कर देते हैं, ताकि इसका कोई रिकॉर्ड फिर न मिलने पाए। और यूं हमारी पुलिस फोर्स के काबिल अफसरों ने, जिनमें सीसीपीओ साहब, जिनमें एआईजी साहब, जिनमें आईजी साहब और जितने लोग हैं जो मुराद अली शाह और वॉटेवर को रिपोर्ट करते हैं, इन लोगों का ये फॉर्मूला है कि जी जराइम की इन वारदातों को कम कैसे करना है, इन वारदातों को रोकने से बेहतर है कि इनको लिखना या इनको रजिस्टर कराना ही बंद कर दो। जी बहुत जबरदस्त नूर आरिफीन, यानी ये अब अंदर की कहानी है। जो बारीक वारदात इस कौम के साथ यानी कराची के साथ डाली गई है वो ये है कि जो जुर्म हो रहा है, पहले तो कई लोग वैसे ही नहीं आते होंगे ना उम्मीद होकर के अच्छा मोबाइल छीन लिया, आप जाएंगे तो पता नहीं क्या होगा। अगर कोई थाने जाता भी है तो उसका रिकॉर्ड ही ना हो, बस दरखास्त वसूल कर ली जाए और खत्म। फिर तो ये कहने वाले बनेंगे, फिर तो बिल्कुल दुरुस्त है, फिर तो शायद कराची में तो क्राइम कोई नहीं हो रहा, पूरी दुनिया में कहीं हो रहे होंगे, क्योंकि यहाँ तो रिपोर्टिंग जब होगा तो फिर यही होगा कि जनाब कराची में तो कोई क्राइम नहीं है, ये तो कराची वाले बदनाम कर रहे हैं कराची को, फिर सरमायाकारी क्या आएगी। लेकिन जो दिन दिहाड़े रोजाना की बुनियाद पर वीडियो एविडेंसेस सामने आते हैं, इनका क्या किया जाएगा? जो कुछ नूर आरिफीन फैक्ट्स के साथ सामने लेकर आते हैं, इनका क्या किया जाए? तो नजर ही आ रहा है कि मिनी पाकिस्तान कराची, अगर आपने समझना है इस मुल्क के साथ क्या हो रहा है तो आप कराची को समझ लीजिए, सब समझ आ जाएगा इस वक्त मुल्क के मसाइल क्या हैं। प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया, दुआओं में याद रखिएगा, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। अब पता चला।
मैं हूं इमरान रियाज खान। अब आप मुझे देख पाएंगे सिर्फ बोल न्यूज़ पर। इमरान रियाज खान साहब जो हैं वो बोल फैमिली का हिस्सा बन गए हैं। बड़े अरसे बाद किसी चैनल ने हौसला किया है, तो मुझे ऐसा लगता था कि हमें बोलने की इजाजत नहीं मिलेगी, लेकिन बोल ने डिसाइड किया कि बोलने की इजाजत वो लेकर देंगे। मुझे बोल की एक चीज बहुत अच्छी लगी कि बोल ने कैटेगोरिकली कहा कि जो करना है करो, हमने अपना कोई बंदा नहीं निकालना। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।